कुछ नहीं कर पाएगी। अरे इस देश का राष्ट्रपति वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गया, वहां के ब्राह्मणों ने कहा ये दलित है, महादलित है, ये हमारे मंदिर में कैसे आया। उस ब्राह्मणों ने इस देश के राष्ट्रपति को धक्के मारकर बाहर निकाला। वो राष्ट्रपति आज तक उन ब्राह्मणों को अरेस्ट नहीं करवा पाया। जो राष्ट्रपति खुद के लिए न्याय नहीं मांग सकता, हम किसके पास जाएंगे? वेरी गुड। किसके पास जाने वाले हैं? और इसलिए मैं भारत में आंदोलन नहीं कर रहा। मुझे पता है यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट, यहाँ के एसपी, डीएसपी, मीडिया, प्रशासन सारा बिक चुका है, सारा बिक चुका है। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया और संविधान ने हमारे धार्मिक अधिकार दिए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं दिल्ली के 21 अगस्त के उस आंदोलन में था, मुझे एक भी शर्मा दिखाई नहीं दिया, एक भी तिवारी दिखाई नहीं दिया, एक भी त्रिपाठी दिखाई नहीं दिया। अरे इतने सालों तक आप उनके भगवानों को ढो रहे हो और वो आपके भगवानों के घर गिराते हैं, वो आपके आंदोलन में नहीं आ रहे। अरे फेंक दो उनके भगवान, फेंक दो, निकालो घर से वो गंदगी, निकाल दो अपने दिमाग से इनके भगवानों को। गुरु रविदास जी का कहना मानो, वाल्मीकि महाराज का कहना मानो। आज मैं यहाँ पर क्यों आया पता है? बाबा साहब जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, गांधी ने वहां पर कहा कि बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के चुने हुए प्रतिनिधि है और गांधी देश के प्रतिनिधि है। ये बात बाबा साहब ने भारत में कही कि गांधी ने यहाँ पर कहा कि गांधी देश का, भारत के देश का प्रतिनिधि है और बाबा साहब अंग्रेजों के चुने हुए प्रतिनिधि है। तब क्या हुआ पता है? आपके ही पंजाब से, आपके ही चंडीगढ़ से बाबू मंगूराम जी ने सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया और बाबा साहब के नाम से खून से टेलीग्राम भेजे और बाबा साहब के नाम से टेलीग्राम आए। उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ये गांधी हमारा प्रतिनिधि नहीं है, बाबा साहब हमारे सच्चे प्रतिनिधि है। ये काम यहाँ के वाल्मीकियों ने किया, यहाँ के रविदासी कम्युनिटी ने किया। जब वो वहां उस समय शूद्र में गिने जाते थे, ये काम यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ के लोगों ने किया। उस खत में एक बात और लिखी थी, क्या लिखी थी? यहां से खून से टेलीग्राम जो लिखे थे, उस टेलीग्राम में लिखा हुआ था, इस टेलीग्राम में जो खून है, ये खून बाबा साहब के खून से मैच कराओ। बाबा साहब के खून से मैच होगा, गांधी के खून से नहीं होगा। आप मेरे यहाँ पे जो भाई बैठे हो, बहन बैठे हो, मेरा खून, मेरे शरीर में बाबा साहब का खून बहता है और ये खून आपके खून से मैच होगा, शर्मा, तिवारी, त्रिपाठी के खून से नहीं होगा। हमारा डीएनए एक है। इसलिए आपके ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो हम आगे आते हैं, बाबा साहब के लोग आगे आते हैं। कहां है आपका एमपी? कोई आया? ऐसी सीट से चुन के गया हुआ कोई एमपी आपके आंदोलन में आया? कोई एमएलए आपके आंदोलन में आया? कोई नहीं आ रहा। गुंगे बाबा साहब कहते हैं, आज जिनको एमपी आप कह रहे हो, क्या कहते हो आप? विधायक, सांसद, जिनको आज आप विधायक कहते हो, सांसद कहते हो, जो एससी के सीट से चुनकर संसद में बैठा है, आपके विधान भवन में बैठा है, आपके आंदोलन में नहीं आता, जिसको आप विधायक साहब कहते हो, सांसद साहब कहते हो, बाबा साहब 1946 में कहते हैं ये दलाल है, दलाल। हमारे लिए मुंह तक नहीं खोलता, हमारे लिए मुंह नहीं खोलता और इसलिए ये हमारे लिए मुंह नहीं खोलेंगे। बाबा साहब ने हमको आंदोलन के लिए एक और जरिया दिया है। संविधान के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को विश्व से जोड़ा हुआ है और ये मुद्दा हम यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाएंगे। 28 सितंबर को नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस जा रहा है, यूनाइटेड नेशन जा रहा है
और उस दिन 28 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के बाहर न्यूयॉर्क में कनाडा से, अमेरिका से, लंदन से सभी अम्बेडकराइट उस हॉल के बाहर जा रहे हैं। मैं भी वहां पर जा रहा हूं और वहां पर भारत में हो रहे अन्याय अत्याचारों को